जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारणी शशिपद कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुवासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोहनी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः। महादेव नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। राम कथा के रस के तुम भक्ति रास मति धीर आसन अपनी लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज भागवत जी का तृतीय दिवस है और आज आप तृतीय दिवस की कथा सुनेंगे। लेकिन कथा से पहले 5 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद कथा श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं।
आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। 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 बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। 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 माया सौदा के जैसे सुलाते नहीं। माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन होंगे
कभी ना कभी। हे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा की ओर चलते हैं, लेकिन कथा शुरू होने से पहले होमवर्क जो कल दिया गया था, कि कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी, अब बताइए। इसका मतलब तो ये हुआ कल कथा प्रांगण में आए और सो गए, किसी ने कथा नहीं सुनी। कल सुखदेव जी का जीवन परिचय और परीक्षित जी का जीवन परिचय, ये कथाएं हुई थी। और आज आप भगवान के अवतारों की कथा सुनेंगे। भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। पहला वराह अवतार, पहला अवतार भगवान ने वराह के रूप में लिया, और वराह के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। एक बार एक राक्षस था हिरण्याक्ष, उसके पापों से पृथ्वी व्याकुल हो गई और भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं और ब्रह्मा जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने अपने भक्त को ऐसा वर दे दिया कि उसने सारे संसार को परेशान कर रखा है, अब मेरी सहायता करें। अब मैं और धैर्य धारण नहीं रख सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें ब्रह्मा विष्णु जी के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे निमित्त मैं भी उनसे प्रार्थना करूँगा। तब पृथ्वी मैया कहती है, ठीक है। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में ले लेते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और भगवान की वंदना करते हैं। वहां पहुंच करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। पृथ्वी मैया कहती हैं कि हे प्रभु, अब अवतार ले लीजिए, अब मैं हिरण्याक्ष के पापों को सहन नहीं कर सकती। तब भगवान कहते हैं कि देवी, कुछ समय के लिए धैर्य धारण कीजिए, मैं जल्द ही अवतार लूंगा। और इतना कहकर भगवान पृथ्वी को शासन दिलाते हैं और पृथ्वी मैया वापस अपने धाम आ जाती हैं। इधर हिरण्याक्ष अपने गुरुदेव भगवान के पास जाता है, शुक्राचार्य जी के पास, और
शुक्राचार्य जी से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, लेकिन ये देवता लोग मेरी शरण में क्यों नहीं आ रहे? अब तक तो इन्हें मेरी शरण में आ जाना चाहिए था। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जब तक देवताओं को हवनी मिलती रहेगी, नहीं, पृथ्वी पर जब तक हवन होते रहेंगे तब तक देवता तुम्हारी शरण में नहीं आने वाले। जब ऐसा हिरण्याक्ष सुनता है तो तुरंत गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता है और वहां से निकल पड़ता है। पृथ्वी मैया के पास पहुंचता है। पृथ्वी मैया के पास पहुंच करके पृथ्वी मैया को अपने हाथों में गेंद की भांति उठा लेता है और पाताल लोक ले जाने लगता है। पाताल लोक में पृथ्वी मैया को जल में रख देता है और मैया के चारों तरफ अशुद्ध पदार्थ लगा देता है। अब पृथ्वी मैया सोचने लगी कि जब मैंने आपका दर्शन किया था प्रभु, तब मैंने अपने मन में ये भाव बनाया था कि तृप्त होकर के मैं दर्शन करूंगी जब आप अवतार लेंगे, लेकिन अब आपका यहाँ आना असंभव है। मैं ऐसी जगह पर आ जकड़ी हूँ। दुखी रहती पृथ्वी मैया। अब एक दिन सभी देवता सुमेरु पर्वतों की गुफाओं से निकलते हैं और ब्रह्मलोक को जाने लगते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, त्रिदेव भी प्रकट हो जाते हैं। अब सोचने लगते हैं कि पृथ्वी मैया को कैसे मुक्त किया जाए। तब ब्रह्मा जी की नाक से एक जंतु प्रकट होता है। जैसे ही वह प्रकट होता है तो वह उसका आकार बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वह जंतु वराह के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए वराह भगवान की जय। अब वराह भगवान पृथ्वी मैया की खोज करने लगते हैं और खोज करते करते समुद्र के किनारे आ जाते हैं और मैया की खोज करने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। अब पृथ्वी मैया के पास पहुंच जाते हैं, देखते हैं अशुद्ध पदार्थ लगा हुआ है मैया के चारों तरफ, तो अपने मुख से अशुद्ध पदार्थ को हटाने लगते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हटाने के बाद मैया को उठाते हैं और जल के ऊपर स्थापित कर देते हैं। अब इधर हिरण्याक्ष वरुण देव के पास जाता है और कहता है, वरुण देव मुझसे 2-4 मिनट युद्ध कर लो। वरुण देव कहते हैं कि मैंने युद्ध करना बंद कर दिया। अगर तुम्हारा इतना ही मन है युद्ध करने का तो तुम्हारा युद्ध जल्द ही परमात्मा से होगा, क्योंकि परमात्मा ने अब अवतार ले लिया है। जब ऐसा सुनता है हिरण्याक्ष तो पृथ्वी मैया के पास जाता है। अब पृथ्वी मैया के पास जाता है तो देखता है कि पृथ्वी तो अपनी जगह पर स्थापित है। वहीं पर भगवान खड़े थे। भगवान को देखता है तो ललकारने लगता है, अस्त्र शस्त्र चलानी शुरू कर देता है। इससे भगवान को बड़ा ही क्रोध आता है और वे अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे देते हैं कि इस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दो। फिर सुदर्शन चक्र हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और ऐसे ही हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम चला जाता है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। कि जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा नटनागर किशोरे नवल रसिया। नटनागर किशोरे नवल रसिया। नटनागर किशोरे नवल रसिया। बाको ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। बाको ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी काले किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि के बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद यज्ञ नारायण भगवान, यज्ञ नारायण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। और इसके बाद मत्स्य रूप में, मछली के रूप में।
जब भगवान वराह अपने धाम जाने लगते हैं तो पृथ्वी मैया उनके पास आती है और चरण पकड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, जाने से पहले मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते जाएं। पृथ्वी मैया कहती है मुझे पुत्र की बड़ी इच्छा है, इसीलिए मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते जाएं। तब भगवान पृथ्वी मैया को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और अपने धाम चले जाते हैं। पृथ्वी मैया के पुत्र थे भौमासुर, इसके कारागार में 16,100 राजकन्याएं बंद थी। इसकी कथा आप छठे दिन सुनेंगे। अब मत्स्य अवतार होता है तो इसमें एक सत्यव्रत नाम की राजा थे। जब ये 5 वर्ष के थे तो एक बार ये अपनी नानी के साथ बगीचे में घूमने गए। बगीचे में गए तो ये एक एक पेड़ के नीचे बैठ बैठ कर देखने लगे। थोड़ी देर में उनके पास उनकी नानी आती है तो अपनी नानी से कहते हैं कि नानी देखो ये फूल पत्ते कैसे मुरझा करके गिर गए सभी पेड़ों के। तो उनकी नानी कह देती हैं कि एक दिन ये दशा तो सबकी होनी है। तब वे कहते हैं कि यही दशा मेरी होगी। नानी कहती है ये तो सबकी होती है। थोड़ी देर सोचता रहता है बालक, फिर पूछता है कि नानी भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए। तो उनकी नानी कहती है अगर निरंतर तप और भजन किया जाए तो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वह बालक बैठकर चिंतन करता रहा। एक दिन राजा को लगा हो ना हो ये एक दिन साधु बन जाएगा। तब राजा बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पूछता है कि मेरा बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, साधु या राजा। तब विद्वान कहते हैं ये या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। राजा सोचने लगा अगर ये साधु बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। तो इसी से राजा ने उनका विवाह करवा दिया। विवाह हो जाता है इनका। कुछ दिनों बाद इनके घर एक पुत्र जन्म लेता है। फिर ये अपने पुत्र को राज दे देते हैं और नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। जल लिया इन्होंने अपनी अंजलि में तो देखा एक छोटी सी मछली आ गई है हाथों में। तुरंत जल को पानी में त्याग दिया और सोचने लगे अगर ये जल मैं आज भगवान को चढ़ा देता तो मैंने जितना तपस्या से फल पाया है वह सब खो देता। दूसरी बार जल लेते हैं तो दूसरी बार अंजलि में वह मछली आ जाती है। फिर से जल को त्याग देते हैं जल में। तीसरी बार जल लेते हैं, तीसरी बार भी वह मछली आ जाती है। तीसरी बार भी जल को छोड़ देते हैं। चौथी बार जल लेते हैं तो वह मछली फिर से आ जाती है। अब चौथी बार जल को छोड़ने वाले थे तो वह मछली मनुष्य की आवाज में बोलती है, कहती है बस राजन अब मत त्याग देना,
अगर इस बार आपने त्याग दिया तो इस नदी के जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं वे मुझे खा जाएंगे और इसका पाप आपको लगेगा। तब राजा सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में रख लेते हैं और अपनी कुटिया में आ जाते हैं। जैसे ही कमंडल को रखते हैं वह मछली चिल्लाने लगती है, जोर जोर से कहने लगती है, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस छोटे से पात्र में कष्ट हो रहा है, मुझे पर्याप्त बर्तन दो। तब महाराज सत्यव्रत मछली को कमंडल से निकालते हैं और घड़े में डाल देते हैं और पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते हैं वह मछली फिर से चिल्लाने लगती है, कहती है, मुझे पर्याप्त बर्तन दो, मुझे इस बर्तन में कष्ट हो रहा है। अब राजा सत्यव्रत देखते हैं कि मछली का तो आकार बढ़ता ही जा रहा है। तब वे एक बड़े से गड्ढे में मछली को डाल देते हैं, पूजा करने लगते हैं दोबारा, फिर से वह मछली चिल्लाने लगती है। अब और भी आकार बढ़ गया था। तब महाराज सत्यव्रत कहते हैं कि आप कोई साधारण जंतु तो नहीं है, आप कौन हैं? आप मुझे दर्शन दें, क्योंकि किसी भी जीव की इतनी जल्दी वृद्धि नहीं हो सकती। तब भगवान राजा सत्यव्रत को चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं और यह देख करके राजा गदगद हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान कहते हैं, भक्त मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जन्म लिया है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम अपनी तपस्या के बल पर मुझे समुद्र तक छोड़ दो। राजा सत्यव्रत कहते हैं, ठीक है, आप फिर से छोटा सा रूप बना लीजिए। भगवान फिर से छोटा रूप बना लेते हैं और भगवान को अपनी अंजलि में राजा लेते हैं, तपस्या के बल पर समुद्र में छोड़ देते हैं। वह छोटी सी मछली समुद्र को चीरते हुए जाने लगती है। फिर भगवान वहां पर पहुंचते हैं जहां एक दैत्य वेदों को नष्ट कर रहा था। तुरंत वहां जाते हैं और चारों वेदों को अपने मुखार विंद में लेते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। किनारे पर आकर के वेदों को ब्रह्मा जी के पास सौंप देते हैं और फिर से राजा सत्यव्रत के पास पहुंचते हैं। आते हैं भगवान और महाराज सत्यव्रत को चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि सत्यव्रत ये आखिरी दर्शन है, मेरा दर्शन कर लो, फिर तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। राजा सत्यव्रत भागते हुए जाते हैं नदी के पास और भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि तुम एक वरदान मांग लो, तुमने मेरी सहायता की है इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा सत्यव्रत कहते हैं कि मैं प्रलय देखना चाहता हूँ कि प्रलय कैसे होती है। तब भगवान राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। राजा सत्यव्रत आते हैं अपनी कुटिया में, खटिया पर लेट जाते हैं। सुबह जागते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रलय होने वाली है।
पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। वे भागने लगते हैं, पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में पर्वत पर ही पानी आने लगता है। तब भगवान एक नाव लेकर के आते हैं, राजा सत्यव्रत को उस नाव में बैठाते हैं और जाने लगते हैं। राजा सत्यव्रत देखते हैं कि उसी पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे एक बालक लेटा हुआ है। थोड़ी देर में वह डूब जाएगा और सोचने लगती अगर ये नाव मैं चला रहा होता तो उस बालक को अपनी गोद में उठा लेता। तो उस समय वह नाव उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और राजा सत्यव्रत उस बालक को गोदी में उठा लेते हैं। चेहरा देखते हैं तो कहने लगते हैं बड़ा ही सुंदर बालक है। डूब जाता जल में। उसी समय उस बालक को जमाई आती है। जैसे ही जमाई आती है तो राजा सत्यव्रत देखते हैं कि ये तो त्रिलोकी है, तीनों लोक के स्वामी हैं, इनके अंदर तो सब कुछ व्याप्त है। उसी समय राजा सत्यव्रत की नींद खुल जाती है और वे उठ करके बैठ जाते हैं। सोचने लगते हैं कि मैं तो स्वप्न देख रहा था। तभी वह बाल स्वरूप भगवान उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज देख लिया ना, यही तो प्रलय है। राजा सत्यव्रत बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी आयु पूरी होती है। फिर वे भगवान के धाम चले जाते हैं। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि कैसा मेला लगाया तूने श्याम, हो कैसा या तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। तेरा नाम, 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 तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। बद कर दिया बेफिकर, माफ चाहे उसे माफ कर। कंस बद कर दिया बेफिकर,
सुध बुध चले हैं तमाम, कोक सुध बुध चले हैं तमाम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, 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 ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिए पर्वत खड़े हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिए पर्वत खड़े हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिए पर्वत खड़े हाथ में, आई ब्रजवासियों के काम, आई ब्रजवासियों के काम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, 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 कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन। तब राजा परीक्षित कहते हैं तो आप मुझे यही कथा सुनाइए, किसको दर्शन दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें गज और ग्राह की कथा सुनाता हूं। एक बार गंगमादन पर्वत पर इंद्रदुम्न नाम का राजा तपस्या कर रहा था। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए। एक बार दुर्वासा ऋषि ने शंख बजाया, तभी राजा ने आंखें नहीं खोली। दूसरी बार शंख बजाया, तब भी इंद्रदुम्न नाम के राजा ने आंखें नहीं खोली।